10 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसी दिन के हवाले से 10 दिसंबर को कराची में सिंध पुलिस और लॉ इज़ माई प्रोटेक्शन की रूह रवा के ताउन से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। सेमिनार के शुरका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जनाब गुलाम रब्बानी, सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ज़फ़र अहमद खान शेरवानी, साबिक IG सिंध जनाब नियाज़ अहमद सिद्दीकी, एडिशनल IG रिटायर्ड जनाब सलीम वाहिदी, रिटायर्ड एडिशनल IG पुलिस और सीनियर सिफारतकार जनाब जमील अहमद खान और मिस फौजिया तारिक जो लॉ इज़ माई प्रोटेक्शन की बानी हैं। इसके अलावा कसीर तादाद में सीनियर और मिड लेवल पुलिस ऑफिसर्स जिनका ताल्लुक़ ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से था, जिसमें बड़ी तादाद में विमेन पुलिस ऑफिसर्स की भी थी। जनाब शर्जील करीम खरल DIG साउथ ने अपने इफ्तिताही इस्तकबालिया से खिताब करते हुए पुलिस के इदारे की अहमियत बयान करते हुए कहा कि सबसे पहला काम सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के इदारे का है, जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पहली इकाई है, जो कानून के दायरे में रहकर आवाम को रहनुमाई, हिफाजत और ख़तरात से निमटने में ताउन फराहम करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम बग़ैर किसी तासुब के हर जिन्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, रंग और नस्ल से हो। दुनिया में आया हुआ हर फ़र्द अपने इंसान होने के नाते कुछ हुकूक रखता है। ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और तमाम इन्फोर्समेंट इदारों की अव्वलीन तरजीह है। जनाब नियाज़ अहमद सिद्दीकी ने अपने खिताब में उन तमाम क़वानीन पर रोशनी डाली जो 10 दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुक़र्रर किए गए थे, और उसकी रोशनी में पाकिस्तान के 1973 के आइन में उन क़वानीन का इतलाक़ किया गया था कि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी तबक़े और मज़हब से हो, यकसां शहरी हुकूक रखता है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली तमाम एजेंसियाँ और इदारे इसकी इज़्ज़त, माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और तमाम इन्फोर्समेंट इदारों की अव्वलीन तरजीह है। जनाब जस्टिस रिटायर्ड गुलाम रब्बानी ने इंसानी हुकूक की हिफाजत को इस्लाम के हवाले से अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे मज़हब ने हमें इंसानी बराबरी की तालीम दी है। हर इंसान, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, उसके हुकूक हर लिहाज से बराबर हैं। दुनिया में जीने के लिए वो तमाम वसाइल और सहूलतें दरकार हैं जो ज़िंदगी को बेहतर और आसान और पुरतहफ़्फ़ुज़ बनाती हैं। पुलिस ही वो पहला इदारा है जो शहरियों को कानून के मुताबिक बनाए गए उसूलों पर अमल करवाता है। जस्टिस रिटायर्ड ज़फ़र अहमद खान शेरवानी ने सेमिनार से खिताब करते हुए आइन में तयशुदा मर्द, औरत और बच्चों के हुकूक पर रोशनी डालते हुए कहा कि शरीयत और कानूनी तौर पर जो हुकूक हर शहरी को हासिल हैं और जो जिम्मेदारियां शहरी की हैं, उन पर अमल करवाना पुलिस ही की जिम्मेदारी है। हर शहरी को भी हुकूमत के वज़ा करदा उसूलों पर चलना चाहिए कि वो किसी किस्म के जराइम और बेईमानी और बदनज़मी ना पैदा करें और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल पैरा हों। अपने हमवतनों और शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। झूठी शिकायत पुलिस स्टेशन में ना जमा कराएं। छोटे मोटे झगड़े और शिकायत निचली सतह पर ही हल करें और पुलिस और कोर्ट जाने से बचें। जनाब सलीम वाहिदी ने कहा कि शहरियों को अगर कोई शिकायत या मुश्किल दरपेश है तो हर शहरी की पुलिस स्टेशन तक पहुँच, रसाई और सुनवाई को यकीनी बनाया जाए, जहां वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की शिकायत दर्ज करा सके और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस को शहरियों के साथ इज़्ज़त और हमदर्दी से पेश आना चाहिए ताकि आवाम में एतमाद बहाल हो कि वाकई पुलिस ही ऐसा इदारा है जो इब्तदाई तौर पर हमें मसाइल से बचाता है और हमारे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मिस फौजिया तारिक ने अपने खिताब में बताया कि लॉ इज़ माई प्रोटेक्शन और सिंध पुलिस के इश्तराक से जो एक मिशन जून 2020 में शुरू किया गया,
उसका बुनियादी मकसद ख़वातीन और बच्चों पर होने वाले मज़ालिम को रोकना है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन के हुकूक सल्ब करने की शिकायत आम हैं, जहाँ उन्हें विरासत से महरूम करने के लिए जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। घर में बात बात पर तशद्दुद किया जाता है और मारा पीटा जाता है। झूठे इल्ज़ामात लगाकर कारोकारी के ज़रिए कत्ल कर दिया जाता है। छोटे लड़कों और लड़कियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर भी कत्ल कर दिया जाता है ताकि मुजरिम की निशानदही ना हो सके। सेमिनार के अख्तिताम पर जनाब नियाज़ अहमद सिद्दीकी ने सिंध पुलिस खुसूसन IG सिंध जनाब मुश्ताक महर का शुक्रिया अदा किया कि सिंध पुलिस के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जिम्मेदारियां एहसन और खुश असलूबी से अदा की हैं। उन्होंने अंदरून सिंध से आई हुई ऑफिसर्स और ख़ास तौर पर विमेन पुलिस ऑफिसर्स और विमेन प्रोटेक्शन सेल के कारकुनों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने शिरकत करके इस सेमिनार को कामयाबी से हमकिनार करने में अपना अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि बाउसूल, ईमानदार और बेबाक पुलिस किसी भी मुल्क के शहरियों की जान और माल और इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़ साबित हो सकती है। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज। इंटरनेशनल लेवल पे 10 दिसंबर मनाया जाता है और इसकी जितनी भी अहमियत की बात की जाए वो कम है। और जब भी हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये अहद करते हैं कि जितने भी इदारे हैं इस सूबे के अंदर वो इंसानी हुकूक की पासदारी करेंगे और वो सारे प्रैक्टिसेस, वो सारे कवानीन और वो सारे जो लॉज हैं, कवानीन मैंने बात कर दी, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल बहुत बेहतर है। अब मैच्योरिटी लेवल लोगों में काफ़ी रेज हुआ है, शहरों में ख़ास तौर पे। अभी भी बिहार में इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इंसिडेंट्स होने की या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की कई वजूहात हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ टाइम इतना नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारे महकमे में सेंसिटाइजेशन का लेवल बहुत इम्प्रूव कर गया है और ऐसे इशूज पे जो हमारा पेशेवराना रिस्पांस है वो बहुत इम्प्रूव कर गया है पिछले 5 साल में ख़ास तौर पे। मैं यहाँ आकर खुश हुआ और मुझे मौका भी मिला बात करने का। मेरी तकरीर आपने भी सुनी होगी ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। खास तौर पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो स्पीकर्स ने तो बहुत अच्छी बातें की, सबने की, बहुत अच्छे अंदाज में की, लेकिन तो सबसे अच्छी बात लगी कि अगर जितने हमारे ये सब इंस्पेक्टर इनको यहाँ इज्जत मिली है तो वो उस इज्जत से उनका मोरल बुलंद होगा, बुलंद हुआ। सबसे मुझे आज सबसे बड़ी चीजें तो हर जगह बोली जाती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। जी जी जी, जिसको जो हाँ आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ये इंतहाई अहम प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम की अहमियत खासतौर पर हमारे जो नौजवान पुलिस अफसर्स हैं जिन्होंने लोगों के साथ काम करना है, भी आगे तरक्की करनी है, तो इनको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। लोगों के हुकूक क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ अब तक जो कल्चर है पुलिस का वो यही कल्चर है कि पीटो, मारो और कबूल करवाओ और कोर्ट में चालान करो, फिर कोर्ट जो चाहे करे। तो उसमें ह्यूमन डिग्निटी बहुत इंजर्ड होती है। ह्यूमन डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम ह्यूमन डिग्निटी है। अगर एक मुलजिम भी है और उसने जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस किस्म के जो सेमिनार्स हैं वो यंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए जरूरी है। जी, एक वाहिद तरीका यही है कि हम एजुकेट करें अपने लोगों को, अपने लोगों को बताएं कि दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया इस तरीके से नहीं कर रही कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पुलिस कन्फेशन लेती है, जबरदस्ती मारपीट करके और केस बनाती है। ये पुराना जमाना होता था, अब जमाना दूसरा हो गया। अब जो है आपको सबसे पहले ह्यूमन राइट की पाबंदी करनी है। किसी को कोई जरब नहीं पहुंचानी, किसी को बेइज्जत नहीं करना।
मैं इंचार्ज हूँ लड़काना वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल रेंज ऑफिस की। पूरे डिस्ट्रिक्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उनके जो मैं काम करती हूँ, जो चाइल्ड अब्यूज़ और वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह इस पे काम करती हूँ। और ये जो यहाँ पे इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के डे पे हमें बुलवाया है और इसमें जो स्पीच वगैरह हुई है उसमें ये हमें पता चला है कि इंसानी हुकूक क्या है, इंसानी हुकूक को पामाली करना। एज अ पुलिस ऑफिसर हमें जो है एविडेंस एक्ट करनी है, कोई भी विक्टिम हो या कोई भी अक्यूज्ड हो उसको उसके राइट्स देना है। सबसे पहले इंसानी हुकूक को देखना है और एविडेंस एक्ट करना है, फिर उसको अदालत तक पहुंचाना है। एक्चुअली आज का सेमिनार हमने किया लॉ इज माई प्रोटेक्टर, मेरी सोलो सोशल मीडिया सीरीज है सिंध पुलिस के साथ जो मैंने कोविड में शुरू की थी। इसका मकसद ये था कि औरतों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, क्योंकि वो घरों में बंद थी कि अगर वो नहीं घर से बाहर निकल सकती तो बैठे बैठे कंप्यूटर्स अपने मोबाइल्स के थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी कंप्लेंट्स या जो भी परेशानियां वो शेयर करें। और पुलिस के साथ ये कमिटमेंट थी कि हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का और सारी कंप्लेंट्स उसमें शेयर करेंगे और उसमें तमाम सीनियर ऑफिसर्स होंगे और जिसके इलाके की जो कंप्लेंट होगी वो पिकअप करेगा और उसको रिड्रेस करेगा। और सिंध पुलिस ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, उन्होंने जो वादा किया था। और उस ग्रुप में हमने तकरीबन 700 एंड मोर कंप्लेंट्स हमने अटेंड की हैं। फिर सिंध पुलिस के साथ साथ उसमें साइबर क्राइम भी ऑन बोर्ड आ गया, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत हुआ कोविड में भी एंड अदरवाइज, तो वो उसको भी हमने कंट्रोल करना था। उसमें भी माशाल्लाह से 200 से ज्यादा तो साइबर क्राइम की हमारे पास कंप्लेंट्स आई। फिर इसी तरह हमने जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी ना जो जरूरी उन सबको हमने फिर ग्रुप में ऐड किया। दूसरे पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस की पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड करवाया, क्योंकि सोशल मीडिया थी तो बहावलपुर, फैसलाबाद, जेहलम कहां से कंप्लेंट्स आती थी पेज के ऊपर, लोग टैग कर देते थे। तो फिर मैंने तमाम आईजी साहिबान से बात करनी शुरू की और इस तरह से मैंने उनको ऑन बोर्ड लिया। मशकूर हूँ आईजी साहब सिंध जनाब मुश्ताक महर साहब का, जिन्होंने हमारी सजेशन पे न सिर्फ ये वर्कशॉप, ये आज का सेमिनार अप्रूव किया, बल्कि उन्होंने फरमाया कि इनके होस्ट भी हम ही होंगे, यानी सिंध पुलिस ही होगी और इसके सारे इंतजामात हम करेंगे। आप सिर्फ ये पैगाम आगे पहुंचाएं जिस तरह आप काविश करते हैं और अपनी काविशों को आगे लेके चलें। आपने बेतहाशा ट्रेनिंग्स दी है हमारे सारी फोर्स को, ऑफिसर्स को, और उनमें खातिर खा बेहतरी आई है। तो आप इस मुहिम को लेके आगे चलें। और उन्होंने मेरे कॉलीग हैं जो लॉ इज माई प्रोटेक्टर की बानी है और वो ऑलरेडी सिंध पुलिस के ताउन से यही खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद या जुर्म या जराइम किसी भी नेचर के हों, चाहे वो स्मगलिंग की शक्ल में हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिजेस की शक्ल में हो, चाहे वो किसी लिहाज से भी फोर्स्ड मैरिजेस हों या उनके प्रॉपर्टी राइट्स न दिए जाएं, उनकी मिल्कियत में उनको इनहेरिटेंस न दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो अब कानून के तौर पे गलत हैं और इन पर पाबंदी है और उनके हकूक़ बहाल हैं, तो उसको नाफिज करने में उनकी न सिर्फ अवेयरनेस देने में कि वो कानून से रुजू करें, कानून वाले इदारों से रुजू करें और जब भी ऐसी कोई बात हो कंप्लेन करें।